नमस्कार। कभी सोचा है कि हिंदी की जो कविताएं हम आज पढ़ते हैं, उसकी सबसे पहली एकदम पहली कविता किसने लिखी होगी? आज हम इसी मजेदार सवाल की तह तक जाएंगे। ये एक ऐसा सफर होने वाला है जो हमें सीधे हिंदी साहित्य के जन्म के समय में ले जाएगा। तो चलिए मिलकर पता लगाते हैं कि वो कौन था जिसे हम हिंदी कविता का पहला प्रणेता कह सकते हैं। तो सवाल बिल्कुल सामने है। हिंदी का पहला कवि कौन था? सुनने में तो यह सवाल बड़ा सीधा और आसान सा लगता है ना? पर क्या इसका जवाब भी इतना ही आसान है? चलिए देखते हैं। जैसा कि शायद अब तक अंदाजा लग ही गया होगा, इस सीधे से सवाल का कोई एक सीधा साधा जवाब है ही नहीं। असल में ये सवाल हमें सीधे एक बहुत बड़ी और दिलचस्प बहस के बीचों बीच ले जाकर खड़ा कर देता है। एक ऐसी बहस जहां साहित्य के बड़े बड़े विद्वानों की अपनी अपनी अलग राय है। तो फिर देर किस बात की? चलिए इस बहस में उतरते हैं और देखते हैं कि साहित्य के बड़े बड़े इतिहासकार आखिर सोचते क्या हैं इस बारे में। ये जानना दिलचस्प होगा कि उन्होंने किससे पहला कवि माना, और उससे भी जरूरी, ऐसा माना तो क्यों माना। असल में सारा खेल ही इसी बात का है। जवाब इस पर निर्भर करता है कि सवाल पूछा किससे जा रहा है। हर विद्वान ने पहला कवि कौन होगा ये तय करने के लिए अपने अलग पैमाने बनाए, और बस इसी वजह से हमारे सामने एक या दो नहीं बल्कि कई दावेदार आकर खड़े हो गए। चलिए कुछ सबसे बड़े नामों से शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य के सबसे बड़े स्तंभ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। उन्होंने राजा भोज या मुंज को पहला कवि माना। वहीं शिव सिंह सेंगर ने एक और नाम सामने रखा, पुष्य या पुंड, और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी भी मुंज के नाम पर ही सहमत थे। तो ये थे कुछ शुरुआती दावेदार। अरे ये बहस यही नहीं रुकती। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अब्दुल रहमान को पहला कवि माना, तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा कि नहीं, विद्यापति पहले कवि हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा तो समय में और भी पीछे चले गए। उन्होंने अपभ्रंश के कवि स्वयंभू को ही हिंदी का पहला कवि मान लिया, और डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी का नाम आगे किया। मतलब जितने विद्वान उतने नजरिए। तो इतने सारे अलग अलग नाम, इतनी अलग अलग राय। सवाल ये उठता है कि क्या कोई एक ऐसा नाम भी है जिस पर ज्यादातर विद्वान आकर सहमत हो जाते हों? क्या इस उलझी हुई पहेली का कोई एक जवाब भी मौजूद है? जी हां, एक जवाब है। इतनी लंबी बहस के बाद एक नाम पर आकर एक आम सहमति सी बनती है, और वो नाम है सरहपा। ये मत दिया था महान विद्वान राहुल सांकृत्यायन ने। उन्होंने कहा कि सरहपा की भाषा में ही हिंदी का सबसे शुरुआती रूप दिखाई देता है, और आज के समय में इसी विचार को सबसे ज्यादा मान्यता मिली हुई है। ये सर्वमान्य मत है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ पहले कवि पर ही खत्म नहीं होती। हिंदी साहित्य को बनाने में और भी कई पहले लोग आए हैं, कई प्रणेता रहे हैं जिन्होंने नए रास्ते बनाए हैं। चलिए अब जरा उनसे भी मिलते हैं। अच्छा, अगर पहली महिला कवि की बात करें तो जाहिर है मीरा का नाम आता है। हिंदी का पहला महाकाव्य लिखने का श्रेय जाता है चंद बरदाई को। और जो हिंदी हम आज बोलते हैं यानी खड़ी बोली, उसमें सबसे पहले कविता लिखने वाले थे अमीर खुसरो। फिर इसी खड़ी बोली में पहला महाकाव्य लिखा हरिऔध ने, और आधुनिक खड़ी बोली कविता की शुरुआत की श्रीधर पाठक ने। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है, हिंदी साहित्य किसी एक इंसान की देन नहीं है। ये तो एक बहुत बड़ी इमारत की तरह है जिसकी नींव में इन सभी महान लोगों ने अपना अपना एक पत्थर रखा है। ये एक साझा विरासत है जिसने हमारी भाषा को इतना खूबसूरत बनाया है। और आखिर में ये सारी बातचीत हम एक बहुत ही बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। किसी भी भाषा या साहित्य की शुरुआत को तय करना इतना मुश्किल क्यों होता है? शायद इसीलिए कि भाषा और साहित्य एक बहती हुई नदी की तरह होते हैं, जिसका कोई एक फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता। ये तो बस एक निरंतर बहने वाला प्रवाह है। इस पर सोचिएगा जरूर।